सीमा का अर्थ है हद। सीमा का अर्थ है लिमिट। सीमा लकीर है अच्छाई और बुराई के बीच, नैतिक और अनैतिक के बीच, जिंदगी और मौत के बीच। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रस्तुत है 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा का रिव्यू। गौरी एक अनाथ लड़की है जो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। उसी की कमाई से घर चलता है, परंतु उस घर में उसका कोई भी शुक्रगुजार नहीं है। फिर भी गौरी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलकर खुश रहती है। जहां वह काम करती है उसी घर में बांके भी काम करता है और एक दिन बांके की वजह से गौरी पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है और गौरी को पुलिस ले जाती है। गौरी नाबालिग है और उसका यह पहला अपराध है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। परंतु अब चाचा चाची उसे नहीं रखना चाहते। बांके की चालबाजी से गौरी को एक बार फिर हवालात जाना पड़ता है, जहां से उसे एक आश्रम भेज दिया जाता है। इस आश्रम को अशोक चलाता है, जिसे सम्मान के साथ बाबूजी कहा जाता है। आश्रम में शांत गौरी के अंदर अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ गुस्सा है। अशोक अपने अनुभव और समझदारी से गौरी के अंदर का गुस्सा निकालकर उसे निखार देता है। अशोक दिल का मरीज है और गौरी उससे प्यार करने लगती है। अशोक गौरी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, दूर चला जाना चाहता है, पर गौरी उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ चल देती है। पूरी फिल्म में नैतिकता और अनैतिकता के बीच एक द्वंद्व सा दिखाई गया है। एक सीन में नूतन यानी गौरी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके पास पैसे भी नहीं है। एक गाने वाले भिखारी का सिक्का उसके पैरों के पास पड़ा है। 2 रास्ते हैं, वह सिक्का पैरों से छुपा ले या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। 2 दिन से भूखी गौरी उस सिक्के को अपने पैर के नीचे छुपा लेती है, परंतु थोड़ी ही देर बाद न जाने क्या सोचकर वह सिक्का गौरी उस भिखारी को वापस कर देती है। एक और दृश्य में आश्रम में गौरी भूख हड़ताल पर है। एक बच्ची उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। गौरी गुस्से में उस बच्ची को धक्का दे देती है और वह बच्ची रोने लगती है। गौरी के अंदर का गुस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता है। वह उस बच्ची को गले से लगा लेती है और कहती है, तू रो मत, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी। इस फिल्म में एक किरदार और है, पुतली, जिसे शोभा खोटे ने निभाया। शोभा खोटे की यह पहली फिल्म थी। पुतली का परिचित आश्रम से पैसे चुराकर भागता है। वह इन पैसों से पुतली के साथ जीवन बिताने की बात करता है। पेशे से जेब कतरी पुतली उसे मना कर देती है और उसका पीछा कर आश्रम के पैसे वापस ले आती है। यही पुतली सिलाई मशीन मिलने पर कहती है, आज तक लोगों की जेबें काटती आई हूं, अब उन्हें सीना शुरू करूंगी। सुजाता और बंदनी से पहले प्रदर्शित हुई थी सीमा। नूतन के कैरियर की यह तीनों फिल्में उसके माइलस्टोन मानी जाती है। नूतन ने 15-16 साल की उम्र से अभिनय शुरू किया। 2-3 साल फिल्मों में काम करने के बाद नूतन बाहर चली गई। शायद वह फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी, पर फिर सीमा के लिए वह लौटी और अपने अभिनय से उसने सीमा को अमर कर दिया। इसी फिल्म से उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बलराज साहनी इस फिल्म में कमाल करते हैं। एक दृश्य में जहां नूतन कमरे में तोड़फोड़ करती है और तोड़फोड़ करते हुए एक गाना गुनगुनाती है, मनमोहना बड़े झूठे, बलराज साहनी सजा के रूप में उसे वही गाना गाकर सुनाने के लिए कहते हैं। पूरा सीन नूतन का है, पर बलराज अपने अभिनय से उसे चुरा लेते हैं। इसी गाने के बारे में लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि अभी तक उनके गानों में जो होंठ
हिलाए हैं हीरोइनों ने। सबसे अच्छे होंठ जो गाने की अदायगी है वह नूतन ने इसी गाने में की है, मनमोहना बड़े झूठे। शोभा खोटे की बेहतरीन फिल्मों में एक फिल्म सीमा है। क्या बात है, इस डायलॉग को शोभा ने फिल्म में कई बार बोला और हर बार एक नए अंदाज के साथ। शंकर जयकिशन के संगीत के बारे में क्या कहूँ। उस समय के टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में एक से बढ़कर एक सुरीले गीत दिए। लेखक और डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती दाग, पतिता जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर नूतन और बलराज साहनी का अभिनय, अमिया चक्रवर्ती का निर्देशन और शंकर जयकिशन का संगीत इस फिल्म को एक क्लासिक की श्रेणी में रखते हैं। जल्दी मिलेंगे एक बार फिर किसी नई क्लासिक के साथ। तब तक खुश रहिए और खुश रखिए। बहुत सारे प्यार, सम्मान और इस कामना के साथ कि आपके दिन शुभ रहें। नमस्कार। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक